Hello all. In this video we will be covering the most important question series of teaching aptitude. Question 1. Which of the following assessment procedure is conducted during an in progress teaching learning session? Option 1 summative, option 2 formative, option 3 norm referenced and option 4 criterion referenced. तो उनमें से ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशन कंडक्ट करवाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मेटिव, जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग कंडक्ट करवाया जाता है, एंड समेटिव इज़ कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग session. Norm reference is based on norm reference is based on percentile rank and criterion reference is based on criteria. जब आपका कोई criteria सेट कर दिया जाता है कि 33% इज़ द पासिंग मार्क्स, है ना. नॉर्म रेफरेंस में ऐसा कोई 33% का केस नहीं होता कि 33% लाने पर ही आप या इतना परसेंटेज लाने पे ही आपको क्वालिफाई हो जाएगा आपका एग्ज़ाम. नॉर्म रेफरेंस आपके परसेंटाइल रैंक्स पे बेस्ड होता है, जैसे कि टॉप 6% स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड. So during in progress teaching learning session, the correct procedure that will be conducted will be formative. Question 2. Statement 1 and statement 2 are given. Statement 1. Indirect instruction is an approach to teaching and learning in which the process is inquiry. The content involves concept and the context is a problem. Statement 2 says, in NRT test, data tells about a student's level of proficiency in mastery of some skills or a set of skills. So here, statement 1 is incorrect and statement 2 is also incorrect. Why statement 2 is incorrect? Because NRT is norm reference test, and we know that in norm reference test is that it is based on percentile rank, and the level of proficiency of student is determined by criterion reference testing. So option 2 will be wrong. So option 2, which is both are false, is the correct option. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हमारा परसेंटाइल रैंक्स पे बेस्ड है और लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी वो हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग से मेजर किया जाता है, एवेलुएट किया जाता है. तो स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग हो गई. और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ये एक अप्रोच है टू टीचिंग एंड लर्निंग इन विच द प्रोसेस इज़ इंक्वायरी. तो यहाँ पे प्रोसेस इज़ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में हम थ्रू इंक्वायरी टीचिंग लर्निंग नहीं होती है, इट इज़ थ्रू प्रैक्टिकल. हमने अभी डायरेक्ट लेवल ऑफ डायरेक्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था और एक इनडायरेक्ट मेथड्स. तो इनडायरेक्ट मेथड में वो हमारा एक्शन बेस्ड था जिसमें हम प्रैक्टिकली देखते थे. तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस विल नॉट बी बेस्ड ऑन इंक्वायरी, इट विल बी बेस्ड ऑन एक्शन. सो हियर both the options are false. Question 3. In which level of teaching teacher's role is more active rather than being interactive? Option 1 memory level, option 2 understanding level, option 3 reflective level, and option 4 autonomous development level. So which type of level of teaching there is more role of teacher is more active rather than interactive? So in memory level the teacher is more active because the learner is dependent upon the teacher. Here the correct option will be 1. यहाँ पे टीचर का ज़्यादा रोल होता है क्योंकि मेमोरी लेवल पे बच्चा बहुत छोटा होता है और वो ज़्यादातर टीचर पे डिपेंडेंट होता है. अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप डिटरमाइन कर पाता है और वो कुछ एग्जाम्पल्स भी दे पाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर. एंड रिफ्लेक्टिव लेवल तो हाई लेवल ऑफ टीचिंग हो गई. तो यहाँ पर
जैसे जैसे हम मेमोरी लेवल से अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव की तरफ जाते हैं तो टीचर का रोल उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग और कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन मेमोरी लेवल पर उसका टीचर का ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज स्टूडेंट छोटा होता है और वो टीचर पे डिपेंडेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी मेमोरी लेवल। क्वेश्चन 4, फॉर्मेट इज मैच द कॉलम्स। सो यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट दे रखा है। यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जो कि हमारे टीचिंग पीरियड के दौरान होता है। तो जब हम टीचिंग पीरियड के दौरान कोई भी ड्यूरिंग द टीचिंग पीरियड हम कोई भी असेसमेंट करें, दैट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो जब हम टीचिंग पीरियड के ड्यूरिंग करते हैं तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन ए विल बी मैच्ड विद ऑप्शन 3। Here it is in the second option, that option A is with option number 3. अब देखिए नॉर्म रेफरेंस, आई हैव टोल्ड यू कि नॉर्म रेफरेंस में हम स्टूडेंट की परसेंटाइल रैंक को डिटरमाइन करते हैं। तो ये टेस्ट डेटा है दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स रैंक। सो ऑप्शन सी विल बी मैच्ड विद ऑप्शन 1. So here you can see that option C is matched with option number 1. And in criterion reference testing, there is a determined criteria in which the level of proficiency is determined. So we can see here our option 2 is the correct answer. In summative evaluation, which is done at the end of the teaching learning process, so in summative evaluation it is in the form of judgment. तो in summative evaluation में हम सिर्फ जजमेंट करते हैं, जो कि हमारी इमीडिएट फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रीडोमिनेट? ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल। तो हमारी स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग और बहुत ही ज़्यादा क्लोजली सुपरवाइजिंग की जो स्टूडेंट की बिहेवियरल एक्टिविटी, ये हमारी प्रीडोमिनेट किस लेवल पे होती है, किस लेवल ऑफ टीचिंग पे सबसे ज़्यादा होगी? तो इट विल बी डन एट मेमोरी लेवल।